महत्वपूर्ण, इस बात को समझने की बात जरूरत है। और अगर जीवन को समझा नहीं जाएगा तो जीवन यूं ही, संत गुरुजनों ने कहा है कि आके जाता रहा, जाके आता रहा, जाके आता रहा, आके जाता रहा, चक्कर यूं ही 84 के खाता रहा। इसी आवागमन के उलट फेर में वक्त का हीरा हाथों से जाता रहा। आगे कवि कितना जीवन के थोड़े रूप में दृश्य प्रस्तुत करता है। खेल में तेरी बचपन कहानी गई, जोश में होश खोकर जवानी गई, बाद में वह जिया, बूढ़ा होकर जिया, तेल के बिन दिया टिमटिमाता रहा। आके जाता रहा, जाके आता रहा। घर के साथी वह हाथी और घोड़े यहाँ, और नोटों के बंडल जो जोड़े यहाँ। नत्था सिंह जब ये सामान छोड़े यहाँ, हाथ मल मल के तब तिल मिलाता रहा। आके जाता रहा और जाके आता रहा। बंधुओं, जीवन को आने और जाना, जीवन जो है क्या है? किसी व्यक्ति ने, किसी संत पुरुष ने कहा कि जीवन क्या, व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या? तो किसी ज्ञानी पुरुष ने कहा कि जीवन एक आनी जानी छाया की तरह है। आनी जानी छाया की तरह। ये जो शरीर है, इसकी उम्र 43 साल है, 43 चल रहा है। और पीछे बैक होकर के घूम करके देखा जाए जीवन को, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो घटना घटी है 43 साल की, वो एक पल, जैसे एक बल्ब की चमक होती है, बल्ब चमका, जला और बुझ गया। 43 साल ऐसे प्रतीत होते हैं कि दीपक जला और बुझ गया। ऐसे ही जीवन है। आप जीवन को बेहोशी में जीवन जी रहे हो, जीवन के बारे में पता ही नहीं, जीवन बेहोश होकर के जिया जा रहा, जिसके कारण जीवन के जो कसाय हैं, अवसाद हैं, पीड़ा है, द्वंद है, द्वेष है, ईर्ष्या है, राग है, ये जो दुर्गुण है, ये जो जीवन के राक्षस हैं, ये जो शैतान है, ये परेशान करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन को जाना नहीं गया। और जब हम बैठते हैं, दो के बीच बैठते हैं, तो वो शैतान जो होते हैं, कहीं निंदा के रूप में, कहीं द्वेष के रूप में आ जाते हैं। और जब द्वेष होगा किसी के प्रति, तो बुराई शुरू हो जाएगी। और जब बुराई शुरू होगी तो सारी बीमारियां, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, यही तो होते हैं। ये जीवन को हमने क्या किया कि अंधेरे में, अंधेरा जैसे पीछे अंधेरा है, जहां विद्युत जल रही है, लाइट जल रही है, तो उतने में उजाला है, दिखाई दे रहा है कि कोई खड़ा है वहां पर, कोई रास्ते में निकल रहा तो दिखाई देता है, क्योंकि जो लाइट जल रही इसलिए। और यदि लाइट न जले तो क्या होगा? लाइट नहीं जलेगी तो दिखाई नहीं देगा। ठीक ऐसे ही हमारे जीवन में अंधेरा है। और जहां अंधेरा होता है, जहां अंधेरा होता है, वहां अज्ञानता भी आ जाती है। और जहां अज्ञानता आ जाती है, अंधकार आ जाता है, वहां अविद्या आ जाती है, वहां मद पहुंच जाता, अहंकार आ जाता है, मैं पैदा हो जाता है। मैं पैदा हो जाता है तो मैं मर जाता है, फिर पैदा हो जाता है, मरता है, फिर जन्म लेता है, मैं आ जाता है, मैं कुछ हूं, अपने होने का, उसके अंदर ईगो विकसित हो जाता है, और जिसके कारण जीवन भर परेशान रहता है। हर किसी के अंतःकरण में बीमारी है, दो बैठते हैं, तीसरे की निंदा या बुराई, शिकायत, चाहे कोई साधु हो या संसारी हो। एक बात आपको बताऊं
कि साधु जो होता है ये लिबास ड्रेस से नहीं होता है। ये ड्रेस एक चिन्ह है, पहचान है, प्रतीक है कि रास्ते में अगर ट्रैफिक हो और चौराहे पर वर्दी पहन करके सिपाही ना खड़ा हो तो उसकी कोई सुनेगा नहीं, बात मानेगा ही नहीं। सिविल ड्रेस में हो, शादी ड्रेस में हो, उसकी कोई बात नहीं मानेगा। सादे कपड़े पहना हो, आम कपड़े, कोई नहीं मानेगा। और जो वर्दी में पहन के खड़ा होगा तो हाथ उठा देगा तो वही पूरी लाइन जाम हो जाएगी, किसी की हिम्मत नहीं होगी आगे अपने वाहन को ले जाने की। तो एक वर्दी है जो पहचान रखती है, प्रतीक रखती है। और ये वर्दी का में रह करके कोई काम ना करे तो महाभागा है। भगत हो करके दीक्षा ले करके काम नहीं करता है तो महाभागा है। तो मैं कह रहा था कि जो साधु है वो एक घटना है। साधुता जो है वो घटना है, घटित होती है जीवन पे। वो किसी के अंदर हो सकती है, चाहे वो साधु भेषधारी हो, चाहे गृहस्थ हो, स्त्री हो या पुरुष हो, किसी के अंदर घटित हो सकती है। कोई अपने जीवन में साधुता को घटाना चाहे और जो घटा लेता है जीवन में वो साधु हो जाता है। साधुता को कोई लाइसेंस नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है। जैसे लोग लाइसेंस बनाते हैं, डिग्री का पढ़ाई लिखाई करते हैं तो उसका प्रमाण पत्र बनता है। यात्रा करोगे तो आपका रिजर्वेशन के कार्ड होना चाहिए, रिजर्वेशन का जो होना चाहिए वो होना चाहिए तो आप यात्रा कर सकते हैं। एसी का चाहिए, स्लीपर का चाहिए, जनरल का चाहिए, सब टिकट बनता है पहचान के लिए। तो लेकिन साधुता की कोई सर्टिफिकेट नहीं है। वो उस सर्टिफिकेट क्या है? वो स्वयं का धरातल है। हम स्वयं जान सकते हैं कि हम साधु हैं कि भगत हैं, सज्जन हैं कि दुर्जन हैं, हम क्या हैं ये मैं खुद जान सकता हूं, दूसरा कोई नहीं जान सकता है। दूसरा इतना जान सकता है उसकी जैसा चश्मा होगा, काला चश्मा लगाए होगा तो हाँ भाई महात्मा बहुत टिप टाप से रहते हैं, अच्छा अरे सब ऐसे ही। वो बाहर से देख सकता है, उसके लिए वो अच्छा भी सोच सकता है, बुरा भी सोच सकता है। काला चश्मा लगा होगा काला दिखाई देगा, नीला चश्मा होगा नीला दिखाई देगा, हरा चश्मा होगा तो हरा दिखाई देगा। वो तो आपके चश्मे पर है। चश्मा अर्थात आपकी सोच कैसी है। जिन भावनाओं से आप ग्रसित हैं वैसा ही सोचेंगे दूसरे के बारे में, ये पक्की बात है। आप जैसे आप जो सोचते हैं, आपके दिमाग में जो चल रहा है तो आप वैसा ही सोचते हैं दूसरे के बारे में। अगर चोर है तो उसको चारों तरफ चोर ही चोर दिखाई देंगे। ए भाई, ए बात क्यों कर रहा है, शांत बैठो। मैं कह रहा था कि जो चोर होता है उसको चारों तरफ चोर ही दिखाई देते हैं, दूसरा कोई नहीं दिखाई देता। चोर को वो भी सनक में रहता है, सावधान रहता है कि ऐसा ना हो कोई आज पुलिस आ जाए किसी तरफ से, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। चोर को भय रहता है और जो साधु होता है उसको भय नहीं होता है, निर्भीक होता है। तुम चाहे मोदी जी के पास भेजना चाहो उससे भी बात करने के लिए, हाँ ठीक है वो मोदी जी भी कोई आदमी है, ऐसा तो है नहीं कोई अलग से आदमी अलग से कहीं उतर के आया है। या कोई कमिश्नर से बात करना हो, किसी भी व्यक्ति से बात करना हो, निर्भय रहता है। और चोर जो होता है वो डरता है कहीं पुलिस का, कहीं कमिश्नर का, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कोई देख ना ले। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हम खुद कितने ईमानदार हैं। जो आदमी कितने जो स्वयं के प्रति ईमानदार होता है, स्वयं के प्रति जो स्वयं के प्रति ईमानदार होता है वही साधु हो सकता है।
ये साधु ऊपर बैठ गए, हम लोग तो साधु हो गए, ऐसी बात नहीं। ऊपर बैठने से कोई साधु नहीं होता है कि ऊंचा मंच लग गया तो ऊपर बैठ गया तो साधु हो गया। हमारा मन कैसा है? मन साधु जब हो जाए, मन जब साधुता में आ जाए, वो नीचे बैठ करके भी हो सकता है, ऊपर भी बैठ के हो सकता है। अगर उसके पास संसाधन है, गाड़ी है, बंगला है, कोठी है, कार है, लग्जरी जीवन जी रहा है, वीआईपी जीवन जी रहा है और साधन करता है, तो वो भी साधु है। ऐसा नहीं कि वो उसके पास संसाधन है तो साधु नहीं है। साधना करता है तब साधु है। अब कोई झोपड़ी में रहता है, झोपड़ी में रहता है, रूखा फीका खाता है और भजन करता है, तो वो भी साधु है। ऐसा नहीं कि महल और झोपड़ी में वहां अंतर है। वहां किया क्या जा रहा है, काम क्या हो रहा है। अगर काम हो रहा है, वो चाहे झोपड़ी में रह के किया जा रहा हो, चाहे महल में रह के किया जा रहा हो, काम की महत्ता है। रहने का महत्व तो नहीं है कि हम कहां से आए, बहुत बड़े मठाधीश हैं, हम अमुक गद्दी से आए हैं, हम अमुक बड़े गुरु के चेला हैं। या गुरु काम करने वाला नहीं है। अब हम कबीरपंथी हो गए, कबीर सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान हमको मिल गया तो हम कोई मुक्त नहीं, सतलोकवासी नहीं हो जाएंगे। सतलोक तो हमारे अंदर में है, सत्यलोक, उस लोक तक हमारी यात्रा नहीं है। तो सतगुरु कबीर साहब आपको तारने वाले नहीं है। चाहे आप जो महर्षि मिहि जी महाराज के शिष्य इस क्षेत्र में बहुत अधिकतर मात्रा में देखे सुने जाते हैं, है तो पूरे भारत में, लेकिन बिहार राज्य में, ये भागलपुर क्षेत्र में मैं जहां तक घूमा हूं, कई जिलों में, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया जिला, ज्यादातर बिहार राज्य में, तो यहाँ पर स्वामी संत मत के संत और भक्त अधिक मात्रा में देखे सुने जाते हैं। तो कोई अगर वहां दीक्षा ले ले तो सोचे कि मिहि जी महाराज हमको पार कर देंगे, अब भजन ना करे, अब पार कर देंगे। पार करने वाले नहीं है। कोई किसी भी मत पंथ का हो, चाहे वो राधा स्वामी का हो, चाहे धन वाला हो, कोई वाला हो, गुरु पार करने वाला नहीं है। जो कहता है गुरु कि तुम हमारा नाम लेते रहो, हमारा नाम लेते रहो, मैं बेड़ा पार कर दूंगा, तो समझ लेना वो गुरु नहीं है, वो महाठग है, झूठ बोलने वाला है। ऐसे दुकान खोले हुए बैठे हैं लोग कि बस कुछ मत करो, तुम कुछ मत करो, बस नाम ले, तो मेरा नाम ले लो, नाम ले तो बहुत सिंधु सिखाई लिखा हुआ है, लोग उसी को रट रहे हैं। नाम ले लो, बस उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, बस नाम ले दो। नाम लेने से काम चलने वाला नहीं है, नाम से काम बनेगा नहीं। आपको क्या करना है? साधना करनी है। साहेब कबीर की विचारधारा में कहते हैं, नाम नहीं नामी सुमर, जो है परम सुख धाम, नाम सारे कल्पित हैं, कृष्ण कहो चाहे राम, सब मनुष्य के बनाए हुए नाम है। ये नाम से काम नहीं चलेगा। आप कई लोगों को मैंने सुना है कि ऐसा करो, तुम गुरु के पास गए, क्या खाते हो जी? हाँ, कभी कभी मांस का खान पान कर लेता हूं। अच्छा अच्छा, ठीक है, कुछ भी करते रहो, तुम शिव नाम ले लो। अब शिव जी का ना शैव नाम ले लो, और शिव जी का नाम ले लो, चाहे कुछ भी खाओ। बोल बम वाले सावन के महीने में बस कहेंगे सोमवार वाले दिन नहीं खाते हैं, 12 और बाकी दिन, मतलब एक दिन नहीं खाएंगे। जिस दिन शंकर जी वाले दिन को नहीं खाएंगे, बाकी दिन चाहे बकरा हो, मुर्गा हो, भेड़ा हो, बकरी हो, कुछ भी। अरे तुम कैसे भाई, कैसे आदमी हो, कैसे हो गुरु?
साहब ने कहा अंधे अंधा पे लिया दो कूप पर आए। गुरु भी डूबे हैं और चेलों को भी डुबा रहे हैं। ऐसे गुरुओं के अभी मेला लगा था कहा, महाकुंभ। और उस महाकुंभ में करीब 28 सेक्टर थे। मैं गया था, 28 सेक्टर का मेला लगा था, जिसमें संगम अलग था और भी कई तीर्थ, मतलब काफी लंबे चौड़े, करीब किसी ने बताया मुझे कि 40-42 किलोमीटर की एरिया में, क्षेत्रफल में मेला लगा था। अब मेला लगा जिसमें करोड़ों रुपए की खपत जरूर हुई, और बड़े बड़े नामधारी वहां कैंप क्यों लगाते हैं? सरकार से उनको क्या होता कि 10% सरकार देती, 10% पे आप सामान ले सकते हैं। आपके मतलब अगर 100 रुपए की चीज है तो 10 रुपए में वहां मिल जाएगा। अब क्या करते हैं धर्मगुरु नामधारी, बड़े बड़े पंडाल वाले, पैसा वाले, पूंजीपति लोग जगह ले करके लगा लिए। अब एक तो सस्ते में सामान खरीद लिए, दूसरी बात है दूर दूर से भगत आ रहे हैं, तो जो भगत आप जाओगे पुण्य कमाने के लिए जाओगे, तो वहां कुछ सोचते हो भैया गए हैं तो कुछ दान पुण्य कर दें, तो जितना खाओगे नहीं उसके 4 गुना दान करोगे, तो एक धंधा बना लिया, बिजनेस बना लिया। तो बहुत भीड़ लगती है, और ज्ञान के नाम पर सुनोगे तो भरम पाखंड की बात है। अब की बार के महाकुंभ में एक फायदा हुआ है। एक लड़की थी मोनालिसा, मध्य प्रदेश की, तो उस लड़की की आंखें लोगों को पसंद आ गई, और मीडिया वालों ने ऐसा हवा भर दिया। ऐसी बेचारी वो आई थी माला बेचने के लिए, अब माला बेचने आई थी, उसको उन्होंने एक फायदा किया, उसका फायदा किया, उसको अभिनेत्री बना दिया। अब उसमें यही पता चला कि अमुक साधु ही सुंदर है, अमुक साधु हैंडसम लगता है, यही लोग देखे। कहीं पर पेपर में या मीडिया वालों ने कोई ये बात नहीं छापी कि अमुक जो है, अमुक साधु ने अमुक ज्ञान की बात कही, या अमुक महामंडलेश्वर ने ऐसी बात कही, या अमुक ने ऐसा कहा। कोई रोल, एक महंगी सबसे ओशो के जमाने में, ओशो जी के पास में कारें थी, उनका 365 कारें उनके पास थी। सबसे धनी इस भारत के इतिहास में ओशो जैसा, ओशो के पास 365 कार थी, रोल्स रॉयल कार। वैसी कार अभी कोई दूसरी कंपनी नहीं बनाई। तो एक सन्यासी आए थे, तो उनके पास एक रोल्स रॉयल कार से आए थे, तो उसको उन्होंने छाप दिया कि अमुक बाबा। अब वो भी बाबा पहले सुनार थे, सोने का धंधा करते थे, और सोने का धंधा करते होंगे, सोना काट काट करके उसमें मिलावट करते करते बड़े आदमी बन गए। और उसके बाद लाल कपड़ा पहन लिए, हो गए बाबा। और राल साहब उनके पास नहीं आएगी तो हम लोगों के पास आएगी। धक्का खा के लखनऊ तक आए, रिजर्वेशन में आए, रिजर्वेशन में भी वही जनरल, मतलब रिजर्वेशन में भी जनरल की सवारियां यहाँ से वहां तक है, रिजर्वेशन का सीट थी, तो सोने के लिए मिल गई जगह। लेकिन चारों तरफ भीड़ की भीड़ रही, और वैसे ही वापसी में ही, तो क्या हम लोगों के पास में होगा? हम लोग तो जो लोग जो आ जाते हैं, हम तो कहते हैं, हमारी चंचल बहन ने कहा कि साहब जी आ जाओ, तो हमने कहा ठीक है, मैंने टिकट बनाया। और टिकट बनाने के बाद में इसको मैंने कहा बहन जी परेशान नहीं होना मेरे लिए, अगर तुम्हारे पास बन पड़े, जो बन पड़े दे देना, हम बहुत खुश होंगे। अब 5-6 दिन पहले बुला लिया, बेचारी सेवा कर रही, दोनों टाइम तो भाई भजन कर रहे हैं और अध्ययन करते हैं, और भोजन बना बना के 5-6 संत कई दिनों से हैं, खूब सेवा कर रहे हैं भाई। एक बहन और आई हैं, उनका नाम भूल गया। तो इतनी सेवा भाव, प्रेम भाव, संतों से लगाव रखती है। हमारे बालक साहब और डॉक्टर साहब सब लोग कई दिनों से सेवा में लगे हुए हैं। तो मैं ये कह रहा था कि जीवन को हमें जीना है, क्या होना है, साधुता अपने अंदर घटित करना है। अब ये अगर जीवन में नहीं,
तो जीवन में आपके पास धन हो, संपत्ति हो, वैभव हो, कुछ भी हो आपके पास, ये होना किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। बड़े बड़े नामधारी जेल में बंद हैं और बदनाम हम लोग होते हैं। ट्रेन में हम चलते हैं तो ट्रेन में आसाराम तो बंद है जोधपुर जेल में, जिस समय वो बंद हुई उस समय हम रेवाड़ी जिला में थे, हरियाणा में। या करीब करीब 6 महीना साल भर हम लोगों को ट्रेन में यात्रा करना मुश्किल हो गया। साल भर जिधर देखो वही कह रहा कि अच्छा आसाराम बापू के चेला होंगे, सफेद कपड़ा पहन रखे, आसाराम बापू की चेला होंगे। आसाराम नहीं है, झासाराम या साधु आधु कोई नहीं, साले सब ऐसे ऐसी बातें सामने मुंह पे कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं। कई साधु मार खाते बच्चे, हमारे एक महात्मा निर्मल साहब रहे, पूरा मतलब चर्चा होने लगी तो घेर लिया लोगों ने, तो किसी तरह उन्होंने ट्रेन से जान मतलब बहुत मुश्किल से बच पाए हो। ये दुनिया ऐसी है, जो कुकर्म करते हैं, गलत कर्म करते हैं, नंबर 2 का धंधा, ये समाज भी वैसा है। कैसा है कि इनको चाहिए बेटा, इनको चाहिए पद, इनको चाहिए सुंदर बहू, इनको चाहिए बेटे की नौकरी लग जाए। और जो झूठ बोलता हो, जो सबसे बड़ा झूठा आदमी धर्म के क्षेत्र में जो सबसे ज्यादा झूठ बोलता हो, तो सबसे ज्यादा सम्मान उसी का होता है और पैसा भी उसी के पास आता है। ये भी बात बता दें आपको, जो सबसे ज्यादा झूठ बोलता हो। हम भी यहीं से कहने लगे कि भाई राजा सगर के की पत्नी सुमत के 60,000 बच्चा पैदा हुई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। देखो सब जयकारा लगा देंगे, बड़े चाव तर्क नहीं करेंगे, उसमें कोई तर्क नहीं आएगा कि भाई 60,000 बच्चे कैसे पैदा हो सकते हैं एक स्त्री से, और एक ही बार में। उसमें कपोल काल्पनिक गप मार करके बातें लिखी हुई हैं, आप मान लोते हो और सोचते हो यार साधु कह रहा है, ऊंचे मंच से बैठ के कह रहा है, तो झूठ कैसे हो सकती है? झूठ हो ही नहीं सकती है। अब आप मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, कह देगा, हाथ फेर देगा, हाँ तुम्हारा लड़का हो जाएगा। तुम 1,000 बार नाम, 1,00,000 बार नाम जाप करो। मैं इलाहाबाद में 2000 से 2008 तक रहा, तो वहां मोती बाग नाम का एक मतलब मोहल्ला है। उस मोहल्ले में काफी एक बड़ा प्रांगण था, उस प्रांगण में आसाराम बापू जी आए थे और काफी भीड़ थी। तो मैं 7-8 पीतम नगर से 7-8 साधु गए, भाई आसाराम जी आए हैं। उस समय बहुत फेमस तो थे ही, और अंदर जाने के बाद और ज्यादा फेमस हो गए। 4 करोड़ उनके शिष्य रहे, अब पता नहीं 4 करोड़ उनके भगत। पूरे भारत की बात कर रहा हूं, ये पक्की बिल्कुल निकाली हुई बात है, पक्की वाली। तो वो ये कह रहे थे मंच से, कह रहे थे कि जो व्यक्ति 1,000 नाम जाप करेगा तो उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, जो 1,00,000 बार नाम जाप करेगा तो नौकरी लग जाएगी। मतलब एक लंबी श्रृंखला गिना रहे। अब हम कहते बैठे बैठे काहे नहीं नाम जप लेते हैं, बेल पर तो आ जाते हैं कभी कभी बाहर, लेकिन अंदर अब छोड़, जब तक सांस चलती रहेगी तब तक बाहर नहीं होना है। मैं कह रहा था कि ये दुनिया है ऐसी कि लोगों को, ये जो बाबा ने झूठे लोग हैं उन्हीं की ही धन दान करते हैं, पैसा दान करते हैं। उनके साथ जब शोषण होता है, जब उनके जीवन के साथ गलत होता है, तो सारे बाबा एक साथ खराब हो जाते हैं, सारे बाबा एक साथ खराब। उनको उसने बुलाया तो नहीं था, तुम ही तो गए कि भैया ऐसा काम हो जाए, वैसा काम हो जाए। लाखों करोड़ों रुपया जो गलत धन खाएगा, चोरी का खाएगा, बेईमानी का खाएगा, मक्कारी का खाएगा, धोखाधड़ी का पैसा खाएगा, तो बुद्धि भ्रष्ट होगी कि नहीं होगी? और साहेब तो कहते हैं रूखा सूखा खाई के और ठंडा पानी पीओ। और देख पराई चूपड़ी,
मत ललचावे जीव। साहब का तो सिद्धांत ये है कि भैया रूखा सूखा खा लो, ठंडा पानी पी लो, और दूसरा कोई बढ़िया चिकनी चुपड़ी खा रहा हो, घी लगा करके, मक्खन लगा के खा रहा हो, तो उसको लालच मत करो। लालच नहीं करना है, मत ललचावे जीव। ये हमारे साहेब का सिद्धांत है। हमारा सिद्धांत है कि हम रूखा सूखा खा लेंगे, लेकिन छल नहीं करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, किसी को धोखा नहीं देंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, फोरेब नहीं करेंगे, पर निंदा नहीं करेंगे। जितनी संसार में बहन बेटियां हैं, वो हमारी छोटी है तो बेटी के समान है, वो बहन है, बड़ी है तो माँ के समान है। ऐसा दृष्टि भाव, ऐसी सोच बना करके कबीरपंथी साधु जीवन जीते हैं। और वही सच्चा साधु है जो ऐसा भाव बना के जीवन जीता है। जहां कहीं आप खड़े हो, जिस जगह खड़े हो, वहां पर ऐसा भाव बनाओगे तो आपका जीवन अच्छा होगा। साहब ने कहा कि साधु होना चाहिए, बनने के लिए नहीं कहा। रंगमंच पर कहीं नाटक होता हो, चाहे आप फिल्में देखते हैं, एपिसोड देखते हैं, शो वगैरह देखते हैं, अगर कोई गोरखनाथ जी का भी कुछ दिन पहले शो चल रहा था, इतना बढ़िया रोल कर रहा था व्यक्ति। अभी 3-4 साल पहले बुद्ध जी का जो है एपिसोड आ रहा था, जो उस लड़के का नाम याद नहीं है जो शो कर रहा था, इतना बढ़िया रोल कर रहा था बुद्ध जी का। ऐसी सरस वाणी, मीठी वाणी, इतनी बढ़िया बोलता था वो, तो हम लोग इतना बढ़िया प्रवचन में भी नहीं बोल पाते, इतना बढ़िया बोलता था। सुन करके, मतलब देख करके आत्मा मुग्ध हो जाती थी कि कितना बढ़िया बोलता है। इतना इतना बढ़िया रोल, मतलब हू बहू। शायद वो असली रहे होंगे तो वैसा नहीं होगा, नकली इतना बढ़िया सजाते हैं, इतना नकली नकली होके इतना असली भी उसके आगे फेल हो जाता है। तो मैं कहता हूं कि रंगमंच पर लोग करने वाले नकली को असली, असली को बिल्कुल, नकली को असली की तरह, असली से भी ज्यादा ओरिजिनल प्रस्तुत करते हैं। तो हम तो असली हैं। साहब कहते हैं बनने की नहीं, रंगमंच पर बनते हैं लोग। हमें क्या करना, होना है। हो जाओ, हो जाओ बस। साहब कहते हैं होना चाहिए, साधु होना चाहिए। होने के लिए भाई बहुत मेहनत की जरूरत पड़ती है। कैसे? जैसे हीरा होता है, हीरे में चमक ऐसे नहीं आती। हीरे को क्या किया जाता है, हीरा जो निकलता है वो अनगढ़ निकलता है, अनगढ़ पत्थर होता है। और फिर क्या किया जाता है, तो जो हीरे की कणी होती है, बुरादा होता है हीरे का, तो उसमें मशीन में डाल करके घर्षण किया जाता है, और घर्षण करके तब उसमें 56 पहल निकल करके आते हैं। इतना इतना मतलब कठिन परिश्रम के बाद, घोर घर्षण के बाद तब जाकर के क्या होता है, वो चमक उसके अंदर आती है, और हीरे की कणी ही उसको चमकाती है। मिठाई आप सब लोगों ने खाया होगा। मिठाई किससे बनता है? दूध से बनता है। और दूध, मिठाई खाने में क्यों अच्छी लगती है? बात को समझना, मिठाई खाने में क्यों अच्छी लगती है? मिठाई खाने में इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि मिठाई के पीछे एक लंबा प्रोसेस है, लंबी प्रक्रिया है। क्या होता है कि सबसे पहले दूध निकाला जाता है, दूध को निकाल करके उसको क्या बनाया जाता है, खोया बनाया जाता है। अब खोया बनाने के बाद जब खोया बन जाता है, फिर शक्कर गलाई जाती है। आप सब लोग हमसे ज्यादा जानते हैं, मैं थोड़े में ही कह रहा हूं। तो शक्कर गलाने के बाद में फिर खोया मिलाया जाता है। फिर मिलाते 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 शक्कर और खोया जब बिल्कुल एक रस हो जाते हैं, एक रस, उसको फेंटते हैं। एक 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, उसमें मतलब अलग से गुणवत्ता आ जाती है, अलग से स्वाद आ जाता है। तब क्या होता है, जब वो खाई जाती है
तो कितनी स्वादिष्ट लगती है। मीठी तो लगती है और स्वादिष्ट भी लगती है। ऐसे ही हमें क्या करना है, साहब कहते हैं होने के लिए क्या करना है, साधु होना चाहिए। और फिर कहते हैं पक्का होना पड़ेगा, पक्का होए के खेल। खेलना, खेलने का मतलब होता है एक मस्त होना। ऐसा नहीं है खेलना, बच्चे भी खेल 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 खेलते हैं, गेम खेलते हैं बच्चे मोबाइल में, बड़े बुजुर्ग लोग भी खेलते हैं, या बाहर इतने खेल खेले जाते हैं। खेलने का मतलब मस्त होना, आनंदित होना, बिल्कुल अपने में डूब जाना, भाव विभोर हो जाना, अपने शुद्ध बुद्ध। साहब जब कहते हैं उस अवस्था में पहुंचोगे तो क्या होगा, सब कुछ बदल जाएगा। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। हम कहते हैं कि साधु होकर के फकीर होकर के फकीरी ना का स्वाद नहीं लिया। आप सब्जी खाएं और सब्जी में स्वाद ना आए तो कहोगे क्या यार आज सब्जी बनाए, अपने घरवाली से कहोगे क्या सब्जी बनाए, कोई स्वाद नहीं है। कोई चीज आपके घर में बनती है उसमें स्वाद नहीं आता है, उसका स्वाद नहीं लगता तो कहते हैं आज दाल खा रहे तो लगते नहीं कि दाल खा रहे। ऐसे ही हम फकीर हो करके और फकीरी का स्वाद नहीं मिला तो हम सबसे बड़े दुर्भाग्यशाली हैं। और जो फकीर होकर के फकीरी की मस्ती नहीं लिया, असली फकीर साहेब कबीर ने कहा फिकिर को फाका करे ताको नाम फकीर। फिकिर खत्म नहीं हुई और क्या हुआ, दुनिया के प्रपंच में पड़ा रहा। पहल तो लिया, दान दक्षिणा पूजा प्रतिष्ठा सम्मान सब कुछ हुआ, लेकिन मस्ती नहीं आई जीवन में। और मस्ती आनी चाहिए अंदर से, और जिस दिन मस्ती आ जाएगी तो सब कुछ बदला बदला हो जाएगा। साहब कहते हैं कि होना चाहिए पक्का होके खेल, नहीं तो क्या होगा, कच्चा सरसों पेर के। जिसे सरसों होता है कच्चा होता है, पेर दिया जाता है उसमें कुछ नहीं निकलता है, और पका होता है उसमें से तेल निकलता है, खली अलग हो जाती, तेल अलग हो जाता है, जो गुण उसके अंदर उसकी गुणवत्ता अलग हो जाती है। तो जीवन जो मिला है, इस जीवन को हमें क्या करना, पक्का होना है। ये उपदेश हमारे लिए है, सब हम सब के लिए। ऐसा नहीं कि मैं उपदेश कर रहा हूं तो हमारे लिए नहीं है, वो मेरे लिए, सबसे पहले मेरे लिए है, फिर आपके लिए। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं वो भगत और साधु हैं। जो भगत है वो भी साधु हैं, जिसके अंदर दया हो, करुणा हो, प्रेम हो, गुरु भक्ति हो, जिस जो अष्ट सद्गुणों का पालन कर रहा है वो भी साधु ही है। हमारे जो भगत हैं उनको पहले खान पान रहन सहन आचरण विचार के लिए बताया जाता है, तो जो अष्ट सद्गुणों का पालन कर रहा है वो भी साधु है। बस क्या करना है कि साधुता अपने अंदर विकसित करनी है, तभी हमारे जीवन का उद्धार हो सकता है, सुधार हो सकता है, कल्याण हो सकता है। बस इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सब